हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद आप लोग काफी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। सो फ्रेंड्स, आज हम आ चुके हैं एक और नए वीडियो के साथ, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट 2 का लेसन नंबर 2, जिसका नाम है प्रस्तुति प्रक्रिया के विभिन्न घटक। ठीक है, यानी कि जो हम रंगमंच पे जो नाटक करते हैं उसकी जो घटनाएं हैं, मतलब कैसे कैसे उसकी प्रक्रिया चलती है, उस सारी प्रक्रिया के बारे में हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे विथ नोट्स के साथ। ये सभी स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है, चाहे वो ड्यू का हो, सोल का हो या फिर एनसीवेब का हो। ठीक है, ड्यू, सोल, एनसीवेब सभी स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है। ठीक है, सेमेस्टर है हमारा 1-2 बीए प्रोग्राम, बीए ऑनर्स और बीकॉम सभी स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है, जिनके पास हिंदी की बुक रंगमंच है। तो ज्यादा फार्म ना बढ़ते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेकिन उससे पहले मैं आप लोग एक बात बता दूं, इससे पहले की जितनी भी वीडियोज हैं वो सारी वीडियोस हमने करा दी हैं, और उन वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो जल्दी से ये उन वीडियोस को भी देखिए, ताकि आपको ज्यादा अच्छे और ज्यादा बेहतर तरीके से वो चैप्टर भी समझ में आए। तो ज्यादा फार्म ना बढ़ते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो फ्रेंड, जैसे कि मैंने बताया, आज हम पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर 2, जिसका नाम है प्रस्तुति प्रक्रिया के विभिन्न घटक। ठीक है, सबसे पहले हमें ये अपने चैप्टर का नाम पता होना चाहिए। ठीक है, तो वो प्रस्तुति प्रक्रिया, यानी कि जब हम नाटक पे रंगमंच पे किसी भी चीज का जो प्रस्तुति करते हैं, या फिर हमें कोई स्पीच बोलनी हो, कोई डांस करना हो, कोई नृत्य करना हो, ठीक है, तो उन सभी की जो प्रक्रिया होती है, यानी क्या क्या घटनाएं हैं, क्या क्या उसमें करना पड़ता है हमें, उस प्रस्तुति को करने से पहले क्या क्या चीजें हमें करनी होती है, वो सभी चीजें क्या है, उसको हम बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ और बहुत ही ज़्यादा एग्जाम्पल के साथ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, रंगमंच के बारे में पढ़ने वाले कि स्टेज पे किसी भी चीज़ को किस तरीके से, मतलब जो हम प्रस्तुति देते हैं उसकी क्या क्या घटनाएं होती है, और किस किस कार्य से या किस किस प्रोसेस से गुजर के वो हमारे तक पहुंच पाता है। ठीक है, या फिर एक रंगमंच या फिर स्टेज तक पहुंच पाता है, दर्शकों तक पहुंच पाता है। ठीक है, चैप्टर का आपको इंट्रो समझ में आया? ठीक है, देखो अगर नहीं समझ में आया थोड़ा सा रुकना, आपको अच्छे से बेहतर समझ में आने लगेगा। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पहले हमारा परिचय। नाटक साहित्य की एक प्रमुख विधा है। जो नाटक है वो साहित्य की एक प्रमुख विधा है। नाटक केवल काव्य ही नहीं, दृश्य काव्य भी है। ठीक है, नाटक जो है केवल ये काव्य ही नहीं है, बल्कि दृश्य काव्य है। ठीक है, यानी कि देखो यहाँ पे जो लिखा गया है थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या, अगर नाटक केवल श्रव्य ही नहीं, यानी श्रव्य यानी होता है सुनना। ठीक है, नाटक केवल श्रव्य ही नहीं, दृश्य काव्य भी है, यानी कि इसमें हम देख भी सकते हैं, और इसलिए उसका सीधा संबंध अभिनय और रंगमंच से है। इसलिए इसका सीधा संबंध किससे? अभिनय और रंगमंच से है। ठीक है, प्रस्तुति प्रक्रिया के विभिन्न घटकों की परिकल्पना के बिना नाटक की सार्थकता, प्रासंगिकता, कलात्मक और परनाट्य आज के समय में संभव नहीं है। यानी कि प्रस्तुति प्रक्रिया के विभिन्न घटक जो है, इनकी परिकल्पना के बिना नाटक को एक सार्थक और एक प्रासंगिक कलात्मक स्तर तक पहुंचाना ये संभव नहीं है। ठीक है, अब आता है नाटक और रंगमंच। क्या आता है? नाटक और रंगमंच। व्यापक अर्थ में जीवन को रंगमंच कहा जाता है, यानी बड़े स्तर पे देखा जाए जो जीवन है ये भी एक तरह का हमारा रंगमंच है। ये संसार एक रंगमंच है, ये जो हम संसार है ये भी एक रंगमंच है। यहाँ पर भी क्या है, हम लोग एक खेल की तरह जी रहे हैं। जो हमारा जीवन है ये भी एक नाटक की तरह ही चलता है, और हर व्यक्ति का जीवन एक नाटक है। हर व्यक्ति का जीवन क्या है? एक नाटक है। ठीक है, हर व्यक्ति विश्व मंच पर वह अपनी भूमिका जी रहा है। हर व्यक्ति क्या है? विश्व मंच पर, यानी कि देखो एक स्टेज जो होता है, हम अपने फिल्म वगैरह शूटिंग के लिए या फिर किसी नाटक करने के लिए एक छोटा स्टेज बनाते हैं, लेकिन ये विश्व स्तर पे देखा जाए तो विश्व मंच, यानी पूरा जो पृथ्वी है ये पूरा ही एक मंच का रूप है। ठीक है, जिसपे सभी क्या है? अपनी भूमिका जी रहे हैं। जैसे कि माँ है वो खाना बना रही है, बच्चों का लालन पालन कर रही है। बाप है वो कमा रहा है, खिला रहा है, बच्चों को बड़ा कर रहा है। एक उसकी जो उसकी काम है, जो उसका कार्य है वो उसको पूरा कर रहा है। ठीक है, तो वो क्या है? वो अपनी एक भूमिका अदा कर रहा है विश्व मंच पर। ठीक है, कुशलता पूर्वक निभाने की चेष्टा कर रहा है। वो हर चीज को एक अच्छे और बेहतर तरीके से करने की चेष्टा कर रहा है, या फिर प्रयास कर रहा है। ठीक है, यहाँ सूत्रधार रचनाकार एक ही आदर्श शक्ति है। यहाँ पर जो सूत्रधार है, यानी उसको चलाने वाला और जो रचनाकार है, वो मत अदृश्य शक्ति है। वो कौन है? ईश्वर है। ठीक है, अन्य कोई कला इतनी गहराई से मानव जीवन में नहीं जुड़ी जितना रंगमंच है। और भी बहुत सारी कलाएं हैं, लेकिन जिस गहराई से या जिस बहुत पुराने समय से चलता हुआ आ रहा है, जितनी गहराई से रंगमंच हमारे जीवन में घुला मिला हुआ है, जुड़ा हुआ है, उतना और भी कोई कला नहीं जुड़ा है। ठीक है, ये समझ में आया? नाटक समाज की सच्चाई हमारे सामने लाता है। जो नाटक है वो समाज की सच्चाई के हमारे सामने लेके आता है। आपने देखा होगा जैसे नाटक होते हैं टीवी पे, आपने कार्टून भी देखे होंगे, मूवी वगैरह आती है, वो भी किसी ना किसी एक उद्देश्य के ऊपर किया जाता है। ठीक है,
जो भी नाटक होता है उसका कोई ना कोई एक उद्देश्य होता है, कोई ना कोई एक मोटिव होता है, ठीक है। नाटक मनुष्य को मनुष्य बनाता है, जो नाटक है मनुष्य को मनुष्य बनाता है। अब ऐसा नहीं कि मनुष्य है, मनुष्य कैसे बनेगा, देखो नाटक क्या है, आदमी के लोगों के मन में एक सोचने की क्षमता बढ़ाता है, उसकी नजरिए को बदलता है, पॉजिटिविटी लाता है, उसके सार्थकता लाता है, सोचने की शक्ति लाता है, मतलब हर चीज को समझने की, यानी कि मनुष्य को किस तरीके से रहना चाहिए एक पर्यावरण, उसके वातावरण में या फिर एक समाज में उसको कैसे रहना चाहिए, उन चीजों से हमें अवगत कराता है कौन, नाटक, ठीक है। तो नाटक क्या है, मनुष्य को मनुष्य बनाता है, एक अच्छा आदमी जीने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है। नाट्य समाज में व्याप्त झूठ पाखंड को मिटाता है, जो नाटक है वो समाज में जो झूठ और पाखंड वगैरह फैला हुआ है इसको मिटाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, किसी भी नाटक को करने के लिए रंगमंच पर कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं की आवश्यकता होती है, जैसे नाटक का निर्देशक, नट और रंगमंच और दर्शक, ठीक है। दर्शक का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। देखो जो हम नाटक करते हैं, नाटक को रंगमंच पे करने के लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण चीजों की आवश्यकता होती है, ठीक है, जिनमें की है सबसे पहले नाटककार, ठीक है, जो उस नाटक को लिखेगा। निर्देशक, निर्देशक कौन, जो कि उसको निर्देश करेगा कि इसको ऐसे करना है, इस हाथ को ऐसे हिलाना है, कमर को ऐसे हिलाना है, इस टांग को अब फेंकना है, हमें पहाड़ी चाहिए या कैसा वातावरण चाहिए, किस मतलब किस हिसाब से, यानी जो नाटक है उसके अकॉर्डिंग हमें चीजों की आवश्यकता को निर्देशक समझाएगा। नट, नट यानी अभिनेता जो उस नाटक को करेगा, ठीक है। रंगमंच यानी कि उसको करने के लिए एक स्टेज भी होना बहुत जरूरी है, ठीक है। और सबसे मेन टॉपिक, जब हम नाटक कर रहे हैं, जब उसको कोई देखने वाला ही नहीं रहेगा तो काम कैसे होगा, तो दर्शक भी बहुत जरूरी है, ठीक है। दर्शक को बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। नाटक एक दृश्य एवं श्रव्य काव्य है, ठीक है। नाटक जो है एक दृश्य एवं श्रव्य काव्य है। नाटक जो है दृश्य यानी हम देख भी सकते हैं, श्रव्य यानी सुन भी सकते हैं, ठीक है। नाटककार अपनी रचना पढ़ने या मुद्रण के लिए नहीं बल्कि मंचन के लिए करता है। नाटक जो है अपनी, जो नाटककार जो है जो अपनी रचना लिखता है, वो ना ही वो पढ़ने के लिए करता है, ना ही उसको मुद्रण यानी कि उसको किसी पेज में किसी भी आर्टिकल वगैरह छाप के उसको सेल करने के लिए, मुद्रण के लिए भी नहीं करता, बल्कि वो क्या करता है, मंचन के लिए करता है, यानी एक मंच पे प्रस्तुति के लिए करता है। जैसे कि प्रोड्यूसर होते हैं, फिल्म डायरेक्टर वगैरह होते हैं, वो जो नाटक लिखते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, पढ़ने के लिए लिखते हैं नहीं, वो लोग क्या करते हैं, एक फिल्म बनाने के लिए अपने नाटक को लिखते हैं, ठीक है। और जो मूवी है वो भी एक तरह का नाटक ही है। नाटककार के रंग दृष्टि की कुछ शब्दबंद रचना को नाटक बनाती है। जो नाटककार की जो रंग दृष्टि है यानी रंगमंच की जो दृष्टि है, उसकी कुछ शब्दबंद रचनाएं होती है जिसको कि नाटक बनाती है, ठीक है, यह नाटककार बनाता है। मंच पर दृश्य होने पर ही नाटक की सार्थकता होती है। जो नाटक है जब तक वो मंच पर दृश्य नहीं हो जाएगा, मंच पर नहीं पहुंच जाएगा, तब तक क्या है, मान लो जैसे मैंने कोई नाटक लिख दिया, ठीक है, मैंने कोई भी लिख दिया, सीरियल वगैरह जो भी मोटिव था मैंने लिख दिया, ठीक है। अब मैंने उसको टीवी पे या फिर दर्शक के सामने लेके ही नहीं, तो क्या मेरी भावनाएं जो मैंने लिखा क्या वो उन तक पहुंच पाएगी, नहीं पहुंच पाएगी, ठीक है। जैसे कबीरदास, उन्होंने अपने जो बाइबल जो भी उन्होंने लेख लिखे, अगर वो लोगों को नहीं मिलते, विद्वानों के अगर नहीं मिलते, तो क्या आज वो इतने प्रसिद्ध होते, नहीं होते। अगर वो अपने पास ही रख लेते, उनको रख देते, तो क्या होता, कुछ नहीं, आम जैसे हम जी रहे वैसे वो भी जीते, है कि नहीं। तो क्या है, नाटक जब तक मंच पर प्रदर्शित नहीं हो जाता तब तक क्या है, उसको सार्थकता नहीं मिल पाती है, ठीक है। रंग तत्व नाटक की संरचना का मुख्य तत्व है, ठीक है। रंग तत्व यानी कि रंगमंच पर जो भी हमें तत्वों की, यंत्रों की आवश्यकता होती है, वो नाटक की संरचना का मुख्य तत्व माना जाता है, ठीक है। वह अभिनेता और दर्शक दोनों की दृष्टि में रखकर लिखा जाता है, यानी अभिनेता जो नाटक लिखते हैं उसको अभिनेता और दर्शक दोनों की दृष्टि में लग के लिखा जाता है कि दर्शक है उसको कौन सी भाषा में हमें रखना चाहिए, क्या संस्कृति है, कैसे उनको करना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि गांव देहात में जाकर के हम लोग रसियन नचा रहे हैं, तो ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजें गलत हो जाएंगी, है कि नहीं है। तो क्या है कि वहां पे ऑर्केस्ट्रा ही नचे तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है, गाँव के हिसाब से गाँव की तरह होना चाहिए, ठीक है। रंग प्रस्तुति का बीज है, जो रंग है वो प्रस्तुति का बीज है, क्या, आलेख, आलेख को रंग प्रस्तुति का बीज कहा जाता है, जहां पर नाटककार क्या होता है, अपनी नाटक अपनी स्क्रिप्ट लिख के देता है कि ये तुम्हें बोलना है, यानी जो अभिनेता होता है उसको क्या होता है, बस ड्रामा करना होता है, बाकी सारा कुछ लिखा लिखाया किसका रहता है, वो उसका रहता है, नाटककार का रहता है, ठीक है। आलेख किसी नाटक का लिखित रूप होता है, जो आलेख हो कि किसी नाटक का लिखित रूप होता है, उसे पढ़कर अभिनेता रंगकर्मी उस पर अभिनय करते हैं, जैसे कि मैंने बता दिया आपको, ठीक है। जो नाटक आलेख है वो नाटककार द्वारा लिखा होता है, वो एक लिखित रूप होता है, उसे पढ़कर अभिनेता क्या करता है, रंगमंच पर उसको प्रदर्शित करता है, उसका अभिनय करता है,
ठीक है, इतना समझ में आया। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, आलेख में जो शब्द होते हैं उन्हें संवाद में अभिनेता परिवर्तित करता है। यानी नाटक में जो भी शब्द लिखे हुए उनको क्या करता है, संवाद में प्रदर्शित करता है। जैसे कि मैंने ये क्या लिख रहा है, मैंने एक नोट्स लिख रखा है, तो इसको आप लोग क्या मान लो, इसको आप लोग मान लो कि एक आलेख लिखा हुआ है। मैं क्या कर रहा हूँ, इसके एक एक वर्ड को पढ़ के आप लोग सामने ला रहा हूँ, तो क्या है वो संवादों में अपने ला रहा हूँ, अपने बातचीत में उसको ला रहा हूँ, है कि नहीं है। ठीक है, संवादों का नाटक में बहुत महत्व होता है। यानी कि जो मेरी आवाज है, अब मैं सीधा बस ल्यू लाइन खींचते जाऊं चुपचाप, तो क्या आपको समझ में आएगा, नहीं आएगा। तो क्या है कि एक नोट, मतलब कि संवाद का नाटक में बहुत बड़ा योगदान होता है, बहुत बड़ा महत्व होता है, यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आवाज का होना भी जरूरी है। संवाद किसी नाटक के प्राण होते हैं। जो संवाद है किसी भी नाटक के प्राण होते हैं। मान लो जैसे मेरी वीडियो है, ठीक है, अगर मैं चुपचाप बस टिक लगाते जाऊं ऐसे, तो क्या आपको अच्छा लगेगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। आप लोग क्या करोगे, बोरिंग हो जाओगे, बोर हो जाओगे। तो क्या है, बात क्या है, किसी भी चीज के लिए एक प्राण का काम करता है। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, बिल्कुल अच्छे तरीके से और बेहतर से तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और आप लोग भी समझने की कोशिश करो। हाँ, ये फुल नोट्स होने वाले हैं, फुल एक्सप्लेन हो रहा है पूरा चैप्टर। और ज्यादा बुक में देखो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो बुक में ज्यादा एक्स्ट्रा कर दिए, उदाहरण एग्जाम्पल वगैरह देखे, तो आपको उनको ध्यान नहीं देना है। बस मेन टॉपिक आप याद करो, मेन क्या है इसमें। ठीक है, बाकी अगर आपको लगता है कि मुझे बुक भी पढ़नी चाहिए, तो प्लीज आप लोग बुक भी पढ़ लीजिएगा। वहां पर भी आपको यही सब सारी चीजें देखने को मिलेगी। कोई भी टॉपिक मैं बाहर से ऐड नहीं करता हूँ। हाँ, वही चीजें ऐड करता हूं जो आप लोगों को बेनिफिट दे और बेहतर लगे। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा नाटक और अभिनेता। ठीक है, नाटक और अभिनेता। अभिनेता एक कलाकार जरूर है, लेकिन दूसरी कलाओं की तरह अभिनेता की कला में उसका विचार स्वयं स्फुट नहीं होता है। ठीक है, देखो अभिनेता यानी कि जो नाटक करता है वो एक कलाकार तो है, वो एक कलाकार है, लेकिन दूसरी कलाओं की तरह अभिनेता की कला में उसका विचार जो होता है स्वयं स्फुट नहीं होता। यानी कि जो वो बोलता है, जो वो अभिनय कर रहा है, जो दिखा रहा है, वो उसकी भावनाएं नहीं है। वो क्या कर रहा है, वो एक स्क्रिप्ट से, एक स्क्रिप्ट लिखी हुई है उसको पढ़ के बोल रहा है। ठीक है, वो कलाकार तो है, लोग उसको जानते हैं, जो लिख रहा है वो मेन है, क्योंकि वो क्या दे रहा है, वो उसको वो पॉइंट दे रहा है, तुम्हें बोलना क्या है, तुम्हें करना क्या है, तुम्हें चलना कहाँ है। ठीक है, मेरा सिर्फ पैर है, रास्ता किसने दिया है, रास्ता किसी और ने दिया है। ठीक है, उसकी कला का आधार नाटक है, उसकी कला का आधार नाटक है। कलाकार को आलेख, जो कलाकार होता है, कलाकार को आलेख यानी कि स्क्रिप्ट के रूप में नाटक के शब्द पहले से तैयार मिलते हैं। नाटक के शब्द क्या है, पहले से तैयार मिलते हैं। नाटककार की सीमा जहां समाप्त होती है वहां अभिनेता की सीमा का आरंभ होता है। यहाँ पर नाटककार अपना नाटक स्क्रिप्ट लिख के रेडी कर देता है, वहीं से क्या होता है, जब वो रेडी हो गया, ठीक है, जैसे कि मान लो ये नोट्स मैंने बनाए, ठीक है, ये नोट्स बना के मैंने क्या किया, मैंने एडिट कर दिए। ठीक है, सॉरी, नोट्स बना के मैंने रख दिए, तो क्या हुआ, जिस ऐप से मैंने इस नोट्स को बनाया, जहां से लिखा या जिसने भी लिखा, उसका काम क्या हुआ, समाप्त हो गया। अब क्या किसका काम रहेगा, सिर्फ रिकॉर्ड करने का काम रहेगा, इसको बोलने का काम रह गया। ठीक है, तो इसी तरीके से नाटककार की सीमा जहां समाप्त हो जाती है वहां अभिनेता की सीमा आरंभ हो जाती है। यानी जहां नाटककार का काम खत्म हो जाता है वहीं से अभिनेता का काम शुरू हो जाता है। अभिनेता, ठीक है, अभिनेता यानी जो नाटक करता है, अभिनेता नाटक की आलेख यानी स्क्रिप्ट नाटककार से लेता है। यहीं तक नाटककार और अभिनेता का संबंध रहता है, यहीं तक नाटककार और उसका जो अभिनेता है उसका संबंध रहता है। ठीक है, बाकी अभिनय यात्रा उसे स्वयं के माध्यम यानी अपने शरीर मन वाणी से ही करनी है। उसे कैसे निभाना उसकी योजना निर्देशक तय करता है। यानी कि जब नाटककार, ठीक है, या फिर हाँ, नाटककार और अभिनेता, जब अभिनेता ने या नाटककार से स्क्रिप्ट ले ली, तब क्या है, नाटककार का काम जो है वहां से खत्म हो गया, आलेख ले लिया तो उसका काम खत्म हो गया, तब वहां से स्टार्ट होता है जो अभिनेता है उसका काम। ठीक है, तो उसको अपने शरीर के माध्यम से, अपने मन और वाणी यानी विचारों के माध्यम से ही उसको करना होता है। बाकी उसको कैसे करना है, किस तरीके से करना है, कैसे योजना बनानी है, वो सभी काम किसका होता है, निर्देशक तय करता है, निर्देशक का होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। निर्देशक के निर्देश में स्वयं को अनुशासन में रखते हुए, ठीक है, निर्देशक के निर्देशन में यानी कि जो निर्देशक है उसके निर्देश के कहे अनुसार स्वयं को अनुशासन में रखते हुए, स्वयं को अनुशासन कौन रखता है, अभिनेता, जो नाटक करता है, अभिनेता स्वयं को, वह अपनी तैयारी करता है। ठीक है, यानी कि निर्देशक यानी जो उसको समझाएगा उसके बातों पे रह करके, उसकी बातों के उन्हें अनुशासन में रह करके तैयारी करेगा। उसे
नाटककार के शब्द और निर्देशक के अंकुश के दोहरे अनुशासन के बीच स्वयं की भूमिका की तैयारी करनी होगी। यानी कि उसको नाटककार, ठीक है, यानी जिसने नाटक लिखा है, जो आलेख दिया है, उसके बीच उसकी वही लिखना है, उसको एक्स्ट्रा कुछ भी ऐड नहीं करना, नहीं तो क्या होगा, वो स्क्रिप्ट खराब हो सकती है। ठीक है। और निर्देशक उसके दोनों के दोहरे अंकुश के बीच में रह करके, उसके अपने अनुशासन में रह करके अपनी भूमिका की तैयारी करनी है, यानी अपने प्रदर्शन की या अपने प्रस्तुति की तैयारी करनी है। इस नजरिए से देखा जाए तो उसकी स्थिति सृजनशील कलाकार की अपेक्षा नाट्य स्थिति के व्याख्याकार के रूप में अधिक दिखाई देती है। ठीक है। आलेख को पढ़ने की प्रक्रिया में कलाकार उस चरित्र की आयु, वेशभूषा, स्वभाव, उसके आर्थिक सामाजिक परिवेश तथा चरित्र पर पड़ने वाले प्रभाव या प्रतिक्रिया के बिंदु की तलाश करता है। ठीक है, समझ में आया? नहीं आया? देखो, आलेख को पढ़ने की प्रक्रिया में जब जो अभिनेता है, जब वो आलेख को पढ़ता है, देखो मैं यहीं से समझा देता हूँ क्योंकि यहाँ से आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, देखो इस नजरिए से देखा जाए तो उसकी स्थिति, किसकी स्थिति? अभिनेता की स्थिति एक सृजनशील कलाकार की अपेक्षा, जो खुद ही अपनी सर्जन कर देता है, सृजनशील की अपेक्षा में नाट्य स्थिति के व्याख्याकार के रूप में अधिक दिखाई देती है। यानी कि वो सिर्फ एक नाटक करने वाला, एक ऐसा है कठपुतली की तरह काम करना। ठीक है, यानी किसी के अंडर में रह करके काम करना। ठीक है, ये है इसका मतलब। वो एक सृजनशील नहीं है, वो स्वयं कोई भी चीजें ऐड नहीं कर सकता है। ठीक है, ये समझ में आया? अब देखो, आलेख को पढ़ने की प्रक्रिया में जब आलेख को पढ़ता है अभिनेता, कलाकार उस चरित्र की आयु, यानी जो कलाकार है, जो कलाकार जो प्रस्तुति देगा, जो कलाकार है, वो क्या करेगा? उसकी आयु देखेगा, जिसकी भी वो करेगा, जैसे गांधी जी की करेगा। ठीक है, तो गांधी जी की आयु के अकॉर्डिंग, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उसको वेशभूषा यानी कि वो धोती वगैरह पहननी होगी। ठीक है, उनका स्वभाव कैसा? शांत स्वभाव था, तो स्वभाव उनको लेना पड़ेगा। उनका आर्थिक सामाजिक जीवन कैसा था, उनका परिवेश कैसा था, वो सभी, उनका चरित्र कैसा था लोगों के प्रति, वो सभी चीजों को उसको क्या करना पड़ेगा? उन सभी को अपने अंदर ग्रहण करना होगा, उनको तलाशना होगा अपने स्वयं के भीतर। तभी वो क्या कर पाएगा? उस जो नाटक है जिसकी वो प्रस्तुति करेगा, उस व्यक्ति को अच्छे से अच्छे ढंग से समझ पाएगा और दर्शकों के सामने प्रस्तुति दे पाएगा। ठीक है, उसके चारित्रिक विकास का ग्राफ दूसरे चरित्रों के साथ उसके संबंधों का रूप निर्धारित करता है। ठीक है, यानी कि उसके चारित्रिक विकास का ग्राफ, यानी कि जो भी उसका चरित्र वो रखे, जैसे गांधी जी के अकॉर्डिंग, जैसे वो अपना कपड़ा, वेशभूषा, वाणी सब कुछ कर लेता है, तो विकास का ग्राफ क्या होगा? रेडी होगा। दूसरे चरित्र के साथ उसके संबंधों का रूप निर्धारित करेगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। चरित्र की आवाज, यानी कि जो चरित्र है उसकी आवाज कैसी होनी चाहिए? मधुर होनी चाहिए। जैसे हीरो रहेगा तो क्या करेगा? शांत स्वभाव में हीरो जैसी बातें करेगा। जो विलन होगा वो क्या करेगा? गब्बर गब्बर खुश हुआ, तो ऐसे क्या करेगा? वो अपनी वाणी को, अपनी आवाज को उस अकॉर्डिंग ही ढाल लेगा जिसका उसको अभिनय करना होगा, प्रस्तुति देनी होगी। चाल ढाल, एक हीरो चलेगा तो क्या होगा? वो एक एकदम स्टाइलिश में चलेगा। और जो वो चलेगा कैसे चलेगा? गन लिया हाथ में, तलवार लिया हाथ में, चल पड़े। एक मतलब जिसकी भी वो नाटक करेगा, जिसकी भी नकल करेगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही उसको अपने चाल ढाल, स्वभाव सब कुछ अपने उसके अकॉर्डिंग ढालना पड़ेगा। ठीक है, हाव भाव निश्चित के स्वयं व्यवहार से उसको अनुशासन में ढालने का प्रयास करेगा। ठीक है, एक अच्छे अभिनेता का सबसे बड़ा गुरु स्वयं रंगमंच ही होता है। वो कैसे? देखो, एक अच्छे अभिनेता, यानी कि जो एक अभिनेता होता है, जो कलाकार होता है, उसका सबसे बड़ा गुरु कौन होता है? रंगमंच ही होता है, क्योंकि वहीं पर जाकर के क्या करता है? वो ज्यादा बेहतर और अच्छे तरीके से सीख सकता है। जैसे कि मेरे अंदर कला क्या है, मैं पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ? ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अगर ये मैं इसकी कोचिंग ओपन कर लूँ, किसी स्कूल में चले जाऊँ, तो क्या होगा? मेरे लिए एक स्टेज मिल जाएगा, मैं अपने वहां से क्या एक बेहतर तरीके से अच्छा कर पाऊंगा। और ठीक है, कलाकार यहाँ रहकर जितना सीखता है, उस सीखे हुए परीक्षण और प्रयोग जितना वह रंगमंच पर करता है। यानी कलाकार जितना वो रंगमंच से सीखेगा, ठीक है, उतना अच्छा, मतलब जितना अच्छा वो अपना करेगा, प्रदर्शन अभी देगा, उस नेक्स्ट टाइम क्या सोचेगा। जैसे कि मैंने देखो सबसे फर्स्ट वीडियो बनाई थी, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने क्या किया? हर वीडियो में क्या कर रहा हूँ? एक चेंजेस लाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोगों को ऐसे पढ़ा रहा हूँ कि नींद ना आए। मैं हर तरीके से अपने आप से बेहतर देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो क्या होगा? एक पहले के टाइम में जो बनाया, थोड़ी नर्वसनेस थी, है कि नहीं है? थोड़ी आवाज डाउन होगी, थोड़ा वो कॉन्फिडेंट नहीं था जो होना चाहिए था। लेकिन आज क्या है, मैं जब हर रोज जब वीडियो बनाऊंगा तो मेरे अंदर क्या होगा? हर एक नई चीज का उद्भव करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा काम यही है। जैसे आप फर्स्ट टाइम जाओगे अपने स्कूल के
अगर अपने क्लास के बच्चों के सामने कुछ बोलना होगा, कोई स्पीच देनी होगी, फर्स्ट टाइम जाओगे तो आपको पैर हाथ कांपेंगे, ठीक है। लेकिन जब आप एक दिन गए, दूसरे दिन जाओगे, फिर वही तीसरे दिन, फिर आपको क्या लगेगा, फिर तो आदत पड़ जाएगी, फिर बोलोगे यार बोलना तो है ही, रोज ही बोलना होता है। तो क्या होगा, आप फिर उसके हिसाब से अपने कॉन्फिडेंट में आ जाओगे। एक समय ऐसा आएगा, आप वहाँ पे अगर आपके स्कूल के सामने बच्चे के जो 100 बच्चों की जगह आपको अगर 1000 बच्चों के सामने खड़ा कर दिया, तो आप अपनी तरह से बेहतर ही बोलोगे। तो क्या होता है, एक प्रैक्टिस होती है हमारी, ठीक है। समझ में आया? तो एक बार पढ़ देता हूँ, काफी बड़ा शायद मैंने पढ़ दिया। एक अच्छे अभिनेता का सबसे बड़ा गुरु जो होता है रंगमंच ही होता है। कलाकार यहाँ रहकर जितना सीखता है, उस सीखे हुए परीक्षण और प्रयोग जितना वह रंगमंच पर करता है, जितना वो सीखता है उतना ही वो सामने प्रस्तुत कर पाता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। उतना कहीं और नहीं करता, ठीक है, यहां तक हमने पढ़ लिया। रंगमंच वह प्रयोगशाला है, जो रंगमंच है, जो स्टेज है, वह प्रयोगशाला है जहां एक अभिनेता सही आकार और व्यक्तित्व प्राप्त करता है। नाटककार के आलेख को सही तरीके से समझने, अनुभव करने, जीवन को जानने और उसको पहचानने का अवसर मिलता है। यानी कि रंगमंच वह प्रयोगशाला है जहां पर एक अभिनेता सही आकार, ठीक है, कैसे मुझे क्या करना है, सही आकार, अच्छा व्यक्तित्व प्राप्त करता है, ठीक है, मतलब कि लोगों के लिए लोकप्रिय बन जाता है, अच्छा व्यक्तित्व प्राप्त कर लेता है। नाटककार के आलेख को सही ढंग से समझता है, अनुभव करता है उसको अपने जीवन में, ठीक है, और क्या करता है, जीवन को जानने का प्रयास करता है, अथक प्रयास करता है, और पहचानने का उसको मतलब कि और लोगों को जानने का उसे अच्छा अवसर भी मिल जाता है। उससे क्या, उसका कांटेक्ट भी अच्छा हो जाता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि नाट्य कला अभिनेता की कला है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि जो नाट्य कला है वो अभिनेता की कला है, क्योंकि हम इसलिए कह सकते हैं जो नाटक है वो एक अभिनेता ही करता है, ठीक है। उसकी देखो, लिखा भले किसी और ने हो, लिखने से ही वो आगे नहीं आ जाता, उसको लाने वाला अभिनेता होता है, जो पहले से मार्केट में अपना नाम फेम बना चुका होता है, या कि अपना स्ट्रगल से बनाता है, ठीक है। तो उसको लाने वाला, क्योंकि जब देखो हिट मूवी तभी होती है जब उसमें कलाकार अच्छे प्रदर्शन देंगे और अच्छे तरीके से होगा। देखो स्क्रिप्ट हमारे कितनी भी हाई फाई क्यों ना हो, अगर हमारे नाटककार अच्छा अभिनय नहीं कर पाएंगे तो वो क्या होगी, मूवी फ्लॉप होगा, नाटक फ्लॉप ही होगा, ठीक है। नाट्य कृति और अभिनय कला का ऐसा सम्मिश्रण हो जाता है कि मंच पर केवल अभिनेता ही दिखाई देता है, ठीक है। यानी कि देखो जो है नाट्य कृति, यानी जो नाटक की जो आलेख है वो इस तरीके से अपने अंदर में घोल लेता है अभिनेता कलाकार, कि उस स्टेज पे जहां पर जो वो स्टेज जहां पर वो प्रदर्शित होगा, प्रस्तुत होगा, मंच पर केवल अभिनेता ही दिखाई देता है और कोई भी दिखाई नहीं देता है, ना ही कि निर्देशक ना ही नाटककार, ठीक है। नाट्य और अभिनेता मुख्य हो जाते हैं। नाटक में क्या होता है, शब्द, यानी जो शब्द बोल रहे हैं वो शब्द, और अभिनेता यानी कि जो कला कर रहा है कलाकार, वो मुख्य हो जाते हैं, ठीक है। उसके द्वारा अगर कोई गलत वर्ड बोल देता है तो वो क्या है, गलत है, ठीक है। जैसे यहाँ पे अभिनेता लगेगा, मैं अभिनीत पढ़ दूं तो कैसा लगेगा, तो क्या होगा, मेरी आवाज और एक मेरे द्वारा बोले गए शब्द वो प्रमुख हो जाते हैं, ठीक है। तो इतना समझ में आया? सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है, और भी कई सारी जो चैप्टर है हमारे, कई सारे पॉइंट्स रह चुके हैं इस चैप्टर के, तो ज़्यादा वीडियो को लंबा ना करते हुए आज की वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। अब हम मिलेंगे लेक्चर नंबर 2 में। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना, ताकि आने वाली जो न्यू वीडियोज़ है उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।